हेलो दोस्तों। हिंदी भूत की कहानियां में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नई सच्ची घटना पर आधारित भूत की कहानी लेकर आया हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको अपना कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए अब सुनते हैं एक नई सच्ची घटना पर आधारित भूत की कहानी। छत्तीसगढ़ में एक जगह है महासमुंद जिला, और महासमुंद जिला में बागबहरा नाम से एक छोटा सा कस्बा है। कुछ साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे मुझे विश्वास हो गया कि आत्माओं और भूत प्रेतों का अस्तित्व भी होता है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। मेरा नाम रमेश है और ज्यादातर मैं घर से बाहर ही रहता हूं, और कभी जब घर लौटना भी होता है तो देर हो जाती है। आज से लगभग 10 साल पहले जब मैं देर रात घर लौट रहा था तो रात काफी हो चुकी थी। लगभग रात के 2 बज चुके थे। मेरा घर बागबहरा के रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है। मैं पैदल पैदल चलकर अपने घर जा रहा था। बागबहरा एक छोटा सा कस्बा है जहां लोग जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं। सुनसान रात थी और मैं मस्त चाल में चलते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। मैं अपने घर से ठीक पहले एक पतली गली में घुस गया जहां एक पुराना कुआं था। मैं उस गली में घुसा ही था कि मुझे अपने ठीक सामने लगभग 20 फीट की दूरी पर एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी, जिसके बाल खुले हुए थे पर उसकी शक्ल अंधेरा होने की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा कि इतनी रात को सन्नाटे में ये लड़की ऐसे चौड़ी होकर सामने खड़ी होकर क्या कर रही है। लेकिन मैं निडर आदमी हूं और मुझे डर नहीं लगता। मैं चलता रहा और जैसे ही उस लड़की तक पहुंचा तो देखा कि वो लड़की ने तो मेरी तरफ अपनी पीठ की हुई थी। मैंने उससे पीछे से ही पूछा, ए लड़की, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? पागल है क्या? भटक गई है या किसी ने घर से निकाल दिया तुझे? लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने फिर से पूछा, ए लड़की, तू कौन है? पर इस बार भी वो कुछ नहीं बोली। मैंने सोचा जरूर कोई पागल है, सामने से तो देखूं इसको। जैसे ही मैंने उसको सामने आकर देखा मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, जैसे कि वो कोई सड़ी हुई लाश हो और उसमें से बदबू आ रही थी। मैंने सीधा भागने में ही भलाई समझी। मैं भागता चला गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो लड़की भी मेरे पीछे भाग रही है। किस्मत से उस गली के एंड में हनुमान जी का मंदिर था। मैंने उस मंदिर के सामने जा कर के रुक गया और फिर मैंने पीछे देखा तो वो लड़की मंदिर से कुछ दूर पर खड़ी हुई थी और मुझे घूर रही थी। वो चिल्लाई, आज तू बच गया। और फिर वो वहां से एकदम से गायब हो गई। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इतना डरा था। मैंने अपने घर पर फोन कर अपने भाई को बुलाया। वो अपने साथ 3-4 लोगों को लेकर आया। फिर मैं अपने घर गया और मैंने सारी बात बताई। फिर माँ ने असली बात बताई और मुझे डांटने लगी कि इतनी रात को क्यों आया, और आना ही था तो पहले से खबर कर देता। माँ ने बताया कि 10 दिन पहले एक कुंवारी बिन ब्याही लड़की ने उस गली के कुएं में अपनी जान दे दी थी। उसकी आत्मा मोहल्ले वालों को परेशान कर रही है। लोग उस गली में दिन में भी नहीं जा रहे और शाम होते होते अपने घरों में ही दुबक जाते हैं। फिर सबने बोला कि हनुमान जी के मंदिर ने आज मेरी जान बचा ली। आज इस बात को करीब 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उस लड़की की आत्मा कभी कभी किसी ना किसी को दिखाई देती ही रहती है।